Hello everyone. Let's start with question number 8 of exercise 5.1 of chapter 5 for class 7th. Question number 8 is an angle is greater than 45 degree if is its complementary angle greater than 45 degree or equal to 45 degree or less than 45 degree. एक एंगल अगर 45 डिग्री से ग्रेटर देन है यानी कि बड़ा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 45 डिग्री से बड़ा होगा या 45 डिग्री के इक्वल होगा या 45 डिग्री से लेस देन होगा। तो अगर एक एंगल 45 डिग्री से बड़ा है तो जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो 45 डिग्री से लेस देन होगा, क्योंकि अगर एक एंगल 45 डिग्री से बड़ा है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है, तो दूसरा एंगल 45 डिग्री से लेस देन होगा तभी तो वो सम हमारा 90 डिग्री आ पाएगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इफ़ एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल विल बी लेस देन 45 डिग्री। नाउ question number 9 is in the adjoining figure, this is the figure, is angle 1 adjacent to angle 2। ये जो फिगर साइड में दी हुई है, क्या इस फिगर में एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट हैं? देन एंगल 1 है यहाँ से यहाँ तक और एंगल 2 है यहाँ से यहाँ तक। अब हम देखेंगे एडजेसेंट एंगल्स के लिए 3 कंडीशंस थी। क्या? देखिए, फर्स्ट कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए। तो देखिए ये जो एंगल 1 और एंगल 2 है इसकी कॉमन वर्टेक्स O है। सेकंड, एक कॉमन आर्म होनी चाहिए दोनों के बीच में। तो ये वाली जो आर्म है मिडिल OC आर्म, वो दो एंगल 1 और एंगल 2 के बीच की एक कॉमन आर्म है। नाउ द थर्ड वन इज कि जो नॉन कॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म के आइदर साइड हो, यानी कि एक दूसरी साइड हो। तो देखिए ये वाली एंगल 1 की ये वाली आर्म और एंगल 2 की ये वाली आर्म इस कॉमन आर्म के आइदर साइड है, यानी कि एडजेसेंट एंगल्स की तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही हैं। तो इसलिए हम लिख देंगे देन यस एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। नाउ सेकंड इज एंगल AOC adjacent to एंगल AOE। नाउ दिस इज द एंगल AOC एंड दिस इज द एंगल AOE। क्या एंगल AOC एंगल AOE से एडजेसेंट है? तो इसका आएगा नो। क्यों? क्योंकि देखिए ये है कॉमन आर्म, ये है नॉन कॉमन आर्म्स। तो ये जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं ये इस कॉमन आर्म के कहाँ पर हैं? एक ही साइड में है। तो इसलिए हम लिख देंगे नो दे हैव नॉन कॉमन आर्म्स ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ कॉमन आर्म्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज थर्ड इज डू एंगल COE एंड एंगल EOD form a linear pair? Now where is the COE is here and EOD है आपका यहाँ से यहाँ तक, COE ये है और EOD ये है। तो आपसे पूछा है कि क्या ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं? तो देखिए COE यहाँ से यहाँ तक का एंगल है और EOD यहाँ से यहाँ तक का है। तो आप देख पा रहे हैं कि देखिए ये क्या बना रहा है, ये लीनियर पेयर कंप्लीट कर रहा है ना। तो और ये देखिए स्ट्रेट लाइन भी बन रही है, कौन सी? COD। जो पूरी लाइन COD है उसी में तो आपके एंगल लाई कर रहे हैं COE एंड EOD, यानी कि ये लीनियर लाइन कंप्लीट हो रही है। तो आप लिख देंगे आंसर हो जाएगा इसका भी क्या? यस दे फॉर्म लीनियर पेयर, कि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज आर एंगल BOD एंड एंगल DOA सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मीन्स क्या? उन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो देखिए BOD है हमारा यहाँ से यहाँ तक और DOA है यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए ये एंगल और ये एंगल, तो देखिए ये AOB लाइन कंप्लीट कर रहे हैं। इट मीन्स इनका दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। अगर सम 180 डिग्री है तो हम कह देंगे यस दे आर सप्लीमेंट्री। नाउ फिफ्थ इज एंगल 1 वर्टिकली ऑपोजिट टू एंगल 4। नाउ दिस इज द एंगल 1 एंड दिस इज द एंगल 4। और देखिए ये जो है AOB और COD ये क्रॉस लाइन्स है और एंगल 1 और एंगल 2 क्या है? देखिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है ना। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यस एंगल 1 इज वर्टिकली ऑपोजिट टू एंगल 4। नाउ लास्ट पार्ट इज व्हाट इज द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5? एंगल 5 का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा? नाउ हेयर इज द क्रॉस लाइन और एंगल 5 है ये। ओके, सो ये है एंगल 5। ओके, तो देखिए एंगल 5 के जो जस्ट ऑपोजिट है वो है एंगल 2 एंड एंगल 3 दोनों, और इन दोनों एंगल्स को मिलाकर एंगल कौन सा बन रहा है? एंगल COB। तो इसलिए जो लास्ट पार्ट है उसका आंसर हो जाएगा कि एंगल 5 का जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है वो क्या है? एंगल COB। सो दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। आई इंडिकेट विच पेयर्स ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। फर्स्ट में आपको ये फिगर दी हुई है, फर्स्ट पार्ट में आपको बताना है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के
पेयर कौन कौन से हैं. सो यू कैन सी हियर, देखिए ये है क्रॉस लाइन, ओके, दीज आर द क्रॉस्ड लाइंस, ओके. तो एंगल 1 के जस्ट ऑपोजिट है एंगल 4. तो पहला पेयर है आपका एंगल 1 एंड एंगल 4. नाउ सेकंड इज एंगल 5 से ऑपोजिट में है, वर्टिकली ऑपोजिट में एंगल 2 और एंगल 3 को मिलाकर. तो सेकंड पेयर आपका हो जाएगा एंगल 5 एंड एंगल 2 प्लस 3. सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के पेयर हमारे हो गए ये एंगल 1 एंड एंगल 4. सेकंड इज एंगल 5 एंड एंगल 2 प्लस एंगल 3. ओके, नाउ सेकंड इज दिस लीनियर पेयर. ओके, सेकंड इज लीनियर पेयर. तो देखिए अब लीनियर पेयर कौन कौन से एंगल फॉर्म कर रहे हैं. तो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं एंगल 4 और एंगल 5, क्योंकि देखिए ये लाइन कंप्लीट हो रही है एंगल 4 और एंगल 5 से. तो पहला पेयर हो गया एंगल 4 एंड एंगल 5. और सेकंड पेयर आपका है देखिए एंगल 5 एंड एंगल 1, क्योंकि देखिए ये भी ये वाली स्ट्रेट लाइन पूरी कर रहे हैं और ये हाफ सर्कल पूरा हो रहा है. तो सेकंड पेयर इज एंगल 5 एंड एंगल 1. सो first pair is angle 4 and angle 5 and the second pair is angle 5 and angle 1. Okay, now question number 11. In the following figure is angle 1 adjacent to angle 2? Give reason. इस फिगर में क्या एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट हैं, और अगर है तो भी रीज़न देना है और अगर नहीं है तो भी रीज़न देना है. तो देखिए इसका आंसर होगा नो. और क्यों नो, क्योंकि देखिए एंगल 1 और एंगल 2 की जो वर्टेक्स हैं वो क्या है, डिफरेंट है. लेकिन जबकि एडजेसेंट एंगल्स की जो प्रॉपर्टी है उसमें क्या होता है कि ये जो वर्टेक्स होती हैं ये क्या होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए. तो हमने यहाँ पर लिख दिया एंगल 1 एंड एंगल 2 आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स बिकॉज देयर वर्टेक्स इज नॉट कॉमन. ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12. Now first part is this. Find the values of angles x, y and z in each of the following. इन दोनों में आपको x, y, z की वैल्यूज को फाइंड करना है. So from the figure you can see the solution. This is the figure. So देखिए x इज इक्वल टू होगा 45 डिग्री, क्योंकि x और 45 क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. तो x की वैल्यू क्या आ गई, 55 डिग्री. नाउ यू कैन सी 55 डिग्री और x के बीच में क्या रिलेशन है. देखिए ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं ना, क्योंकि ये लाइन कंप्लीट हो रही है. तो यहाँ पर हम लिख देंगे 55 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री. और जो भी यहाँ पर लॉजिक होता है वो हमें यहाँ पर मेंशन करना होता है. तो ये हो गया लीनियर पेयर. अब आप क्या करेंगे, 55 को शिफ्ट कर देंगे RHS में, तो ये हो गया 180 माइनस 55. तो y की वैल्यू आ गई 125 डिग्री. नाउ x की वैल्यू आ गई, y की आ गई, अब रह गया z. तो देखिए y और z क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, यानी कि जितना y होगा उतना ही z भी हो जाएगा. तो y कितना है, 125 डिग्री, तो z भी हो गया 125 डिग्री. और रीजन यहाँ पर मेंशन कर देंगे दैट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. नाउ सेकंड इज दिस. अब देखिए ये है आपका, ये एक लाइन है, ये तीनों एंगल इस लाइन के अबव साइड हैं. तो हम यहाँ पर लिखेंगे 40 प्लस एक्स प्लस 25 इज इक्वल टू 180 डिग्री. यहाँ हमने लीनियर पेयर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर तीन एंगल्स हैं, है ना. तो हम यहाँ पर जो रीजन लिखेंगे वो हम लिखेंगे एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन. ये स्ट्रेट लाइन कंप्लीट हो रही है, इसलिए इन तीनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री. नाउ 40 प्लस 25 कितना हो गया, 65. नाउ नेक्स्ट स्टेप में 65 RHS में माइनस में चला जाएगा, देन इट बिकम्स x इज इक्वल टू 115 डिग्री. ओके, नाउ सी 40 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री. वाई, बिकॉज दे फॉर्म लीनियर पेयर. देखिए कैसे, ये 40 और y मिलकर ये वाली लाइन कंप्लीट हो रही है ना, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं. तो आपने यहाँ पर ले लिया y 40 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री ड्यू टू लीनियर पेयर. नाउ नेक्स्ट स्टेप में 180 माइनस 40 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 140 डिग्री. नाउ सी y एंड z में भी क्या है, लीनियर पेयर, क्योंकि ये वाली लाइन कंप्लीट हो रही है. तो आप यहाँ पर लिखेंगे y प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री और y की वैल्यू कितनी है, 140 डिग्री. तो हमने यहाँ पर y की वैल्यू को पुट कर दिया और यहाँ पर रीजन लिख दिया ड्यू टू लीनियर पेयर. नेक्स्ट स्टेप में 140 डिग्री कहाँ जाएगा, RHS में माइनस में, देन z इज इक्वल टू 40 डिग्री. सो x हो गया 115 डिग्री, y इज 140 डिग्री एंड z इज 40 डिग्री. सो दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 12. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13, which is fill in the blanks. If two angles are complementary then the sum of their measure is. अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो उनका सम क्या होता है, as you all know 90 डिग्री. ओके, नाउ नेक्स्ट इज इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज. अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री है तो उनके सम का मेजर क्या होता है, 180 डिग्री. सो द आंसर इज 180 डिग्री. थर्ड इज टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर. तो अगर दो एंगल लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, इट मीन्स वो एंगल क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे, क्योंकि लीनियर पेयर का भी सम 180 डिग्री होता है और सप्लीमेंट्री का भी सम 180 डिग्री होता है.
if two angles, next one is if two adjacent angles are supplementary they form a, रिवर्स है ये एक तरह से पिछले वाले का, तो इसलिए अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री हैं इट मीन्स वो क्या फॉर्म करते हैं, लीनियर पेयर. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज if two lines intersect at a point then the vertically opposite angles are always equal. अगर दो लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो ऑलवेज कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं. नाउ द लास्ट वन इज इफ टू लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट and if one pair of vertically opposite angles are acute angles then the other pair of vertically opposite angles are. So here is the answer is obtuse angles. देखिए अगर टू लाइन्स क्रॉस करती हैं और एक पेयर जो बनता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का वो अगर बनता है एक्यूट एंगल, आप इस तरह से समझ सकते हैं. देखिए और हम थोड़ा इस तरह से लेंगे. देखिए तो ये हैं आपके, अगर ये एक्यूट एंगल्स होंगे तो ये क्या होंगे, ऑब्ट्यूज एंगल्स. अगर एक पेयर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का एक्यूट एंगल का बनेगा तो दूसरा किसका बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल्स का. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14. इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स ऑब्ट्यूज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. इस फिगर से आपको आंसर करना है और पहले आपको बताने हैं ऑब्ट्यूज वर्टिकली ऑपोजिट angles. So you can see here obtuse vertically opposite angles are angle AOD and angle BOC. देखिए एंगल AOD एंड एंगल BOC, ये टू लाइन क्रॉस हो रही हैं और हमें ऑब्ट्यूज वाले वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बताने हैं यानी कि 90 डिग्री से ग्रेटर वाले. तो देखिए AOD भी और BOC भी दोनों ही क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है और देखिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है. तो इसलिए आंसर हो गया AOD इज इक्वल टू BOC और यहाँ पर आप एंड का भी यूज कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि एडजेसेंट एंगल्स तो हों पर वो क्या हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हों. इट मीन्स उनका सम 90 डिग्री हो. तो ऐसे एंगल हैं आपके, आंसर आप देख सकते हैं एंगल BOA एंड एंगल AOE. तो देखिए किस तरह से, देखिए BOA ये वाला एंगल हो गया और AOE ये वाला. देखिए एडजेसेंट एंगल्स हैं और सम क्या आएगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये जो एंगल BOE है ये हमारा क्या है, एग्जैक्ट 90 डिग्री. सो द आंसर इज एंगल BOA एंड एंगल AOE. नाउ द थर्ड वन इज इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब इक्वल भी हों और सप्लीमेंट्री भी एंगल्स भी हों. सो द आंसर इज एंगल EOB एंड EOD. किस तरह से, देखिए ये है EOB और ये है EOD. तो देखिए क्या है, ये इक्वल भी हैं यानी कि 90 के हैं और 90 + 90 सप्लीमेंट्री भी हैं क्योंकि सम आ रहा है 180 डिग्री. नाउ नेक्स्ट इज अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स. एंगल्स अनइक्वल हों बट हों सप्लीमेंट्री, इट मीन्स उनका सम 180 डिग्री हो. देन द आंसर इज एंगल EAO एंड एंगल EOC. सो हियर EAO एंड EOC. तो देखिए EAO है हमारा आपका, EOA ये है और EOC ये है. देखिए ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं और ये क्या है, अनइक्वल है. सो द आंसर इज एंगल EOA. यहाँ पर आएगा ये एंगल EOA क्योंकि O है सेंटर में यानी कि O वर्टेक्स है ना, तो इसलिए हो जाएगा एंगल EOA एंड एंगल EOC. नाउ द लास्ट पार्ट इज एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर. एडजेसेंट एंगल्स हों बट लीनियर पेयर फॉर्म ना करते हों. तो आंसर आएगा यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हो जाएंगे. पहला है एंगल AOB एंड एंगल AOE. किस तरह से, देखिए एंगल AOB अभी हमने मेंशन किया था और एंगल AOE देखिए एडजेसेंट एंगल्स हैं बट सम 180 डिग्री नहीं है. सेकंड इज एंगल AOE एंड EOD. तो देखिए AOE है आप हमारा यहाँ से यहाँ तक और EOD हमारा यहाँ से यहाँ तक. तो देखिए एडजेसेंट एंगल्स हैं बट इनका सम 180 डिग्री नहीं है, या हम कह सकते हैं कि लीनियर पेयर फॉर्म नहीं कर रहे हैं. एंगल EOD एंड एंगल DOC. अब देखिए EOD कहाँ से कहाँ तक है, EOD एंड DOC तो एडजेसेंट तो हैं बट सम 180 डिग्री नहीं है. सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 14 और यहाँ पर ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है.